मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम एंड रिजवान दे स्टिल वन ऑफ आवर गुड बैटर्स, और लेकिन दे शुडंट बी ओपनिंग टुगेदर एट द मोमेंट। आई थिंक उन दोनों को T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक विद सुहेब मकसूद। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक पिछले 3-4 साल से हमारे क्रिकेटिंग सर्किट में बहुत घूमता है। इस पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय पाई जाती है। और ये टॉपिक है जी, शुड पाकिस्तान इन फ्यूचर इन T20 क्रिकेट ओपन विद रिजवान एंड बाबर आजम। ये एक ऐसा क्वेश्चन आई थिंक जिसमें आंसर के तौर पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। इसमें दो किस्म के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यस वी शुड चेंज आवर ओपनिंग पेयर, और हमें जैसे क्रिकेट में रेवोल्यूशन T20 क्रिकेट में आ रही है, इंडिया जैसे खेल रहा है 280 290, इंग्लैंड जैसे खेलता है, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर जैसे खेलते हैं, वी शुड गो विद द चेंज एज वेल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स नहीं है जिस तरह के इंग्लैंड के पास है या इंडिया के पास है, और डोमेस्टिक से कोई उस तरह के प्लेयर एक्सप्लोसिव निकलते नजर भी नहीं आ रहे, तो वी शुड स्टिक विद देम। अब मेरी ओपिनियन इसमें थोड़ी डिफरेंट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम एंड रिजवान दे स्टिल वन ऑफ आवर गुड बैटर्स, और लेकिन दे शुडंट बी ओपनिंग टुगेदर एट द मोमेंट। आई थिंक उन दोनों को T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, मगर आई थिंक बाबर शुड बैट एट 3। व्हेन बाबर बैट्स एट 3, हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी स्ट्रांग लगती है। आपने न्यूजीलैंड में भी देखा था, जब वो 3 नंबर पे खेले थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा गेम को कंट्रोल किया था, बिकॉज पाकिस्तान में उनसे अच्छी स्ट्राइक रोटेशन कोई नहीं करता। इवन उनकी जो करंट T20 क्रिकेट में जो उनके इतने रन है, अगर आप निकाल कर देखें विद बाबर एंड रिजवान, जो पावर प्ले में हमेशा रिजवान तेज खेलते हैं, बाबर थोड़ा टाइम लेते होते हैं, और जब पावर प्ले खत्म होता है बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ऊपर जाता है, रिजवान का स्ट्राइक रेट ग्रेजुअली नीचे आता है। तो इसका मतलब है क्योंकि बाबर आजम डॉट बॉल्स कम खेलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप एकदम चाहते हैं कि यार बाबर को, रिजवान को T20 क्रिकेट से बाहर कर दो और नया टैलेंट लेके आया, तो मुझे बताएं कि अभी आपने ये जो 7 से 8 प्लेयर अभी जो पिक हुए हैं इन जिम्बाब्वे टूर, ये जो अभी 3 T20 में खेले, आपको कोई प्लेयर ऐसा लगा कि यार जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया और बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है? बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम लगता है, और हमने डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हमारा कल्चर है, हमने इस तरह के प्लेयर डेवलप ही नहीं किए कि चूंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो T20 क्रिकेट के अब बन गए हैं वो उसको मैच कर सके। उसके लिए आई थिंक अगर आप बाबर और रिजवान का पेयर को तोड़ना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं हमें इस तरह के प्लेयर T20 में नहीं चाहिए, हमें मार धाड़ वाले प्लेयर चाहिए, तो टीम को चेंज करने से पहले या एकदम आप अपने सीनियर प्लेयरों को निकाल दें। ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि हम जिम्बाब्वे से रेगुलरली हारने लग जाएंगे अगर हम इन प्लेयरों को निकाल देंगे। आप पहले अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कल्चर लेकर आए। हमारी तो सर डोमेस्टिक क्रिकेट में ये कल्चर है कि कोचिंग क्या हो रही होती है, कोचिंग ये हो रही होती है, T20 क्रिकेट की बात करो, कोचिंग ये हो रही होती है, गैप में मारनी है, विकेट की वैल्यू करनी है, एक छक्का मार लिया है तो सिंगल करनी है, बैट शॉट मार के आउट होना। ये T20 क्रिकेट है। आपको विकेट को वैल्यू करने के लिए, इनिंग्स को प्रॉपर बिल्ड करने के लिए आपके पास ODI फॉर्मेट है, आपके पास टेस्ट फॉर्मेट है। एटलीस्ट T20 क्रिकेट दुनिया एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर जा रही है, 300 रन की तरफ लेकर जा रही है। आप भी उसमें चेंज लेकर आए, मगर ये चेंज हमें डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आना पड़ेगा। मैंने पहले भी बात की, जो रोहित शर्मा ने चीज शुरू की थी T20 क्रिकेट में, अब सूर्य कुमार यादव उसको आगे लेके चले, बिकॉज उनकी अपनी पर्सनल अप्रोच टुवर्ड्स T20 क्रिकेट वैसी है। कैप्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपनी टीम को खिलाना चाहता है। आप संजू सैमसन की मिसाल ले लें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे कि जी मैं स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था, मैं उस शेल में भी जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। मुझे कोच ने और कैप्टन ने फोन करके बोला कि तुम अपने शहर में हो, स्पिनर लो, रफ पिच बनाओ, प्रैक्टिस करो। उसने तो नहीं सोचा कि मैं स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं स्ट्राइक रोटेट करूँ, मैं दूसरे बैट्समैन को खिलाऊं। कितने छक्के मारे हैं उसने बांग्लादेश के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्पिनर्स को। आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड टेकिंग T20 क्रिकेट। बट एट दिस पॉइंट मेरा ख्याल है कि बाबर आजम and Mohammad Rizwan, they both should be playing T20 cricket, but they shouldn't be opening together. मगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना कल्चर चेंज करें, आप उस तरह के कोचेस को इन्वॉल्व करें जो कि इंकरेज करें हाई रिस्क T20 क्रिकेट को, फिर आपको उस तरह की प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे। अभी ये जो 6-7 बैट्समैन गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, दे आर द बेस्ट T20 बैटर्स इन आवर कंट्री, बट द प्रॉब्लम इज कल्चर ऐसा है, हर कोई खेलना ही पहले 3 नंबरों पे चाहता है। उसकी वजह यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में
जब सीजन खत्म होता है 5-6 नंबर वाले को लाके स्कोर शीट दिखाते हैं, भाई ये देखो 8 मैच खेले हो, ये एवरेज है तुम्हारी। या T20 क्रिकेट में भी कोई 5-6-7 नंबर पे खेलने वाले को उनकी एवरेज बताते हैं। 6-7 नंबर वालों को तो ये बताया जाता है कि भाई ये टूर्नामेंट तुम पूरा खेलो, तुमने इंपैक्ट क्या डाला है। हमारे यहाँ पे T20 क्रिकेट में डोमेस्टिक हो, PSL इज थोड़ी डिफरेंट बिकॉज वहां पे ओवरसीज कोचेस भी इन्वॉल्व होते हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप 50 करके आओ तो लोग ताली बजाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उससे कम पे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। कितने डोमेस्टिक के और PSL को छोड़ दें, डोमेस्टिक के कितने मैचेस में खेला हूं T20 के, जिसमें मैंने 50 बॉलों पे 60 रन किए, खुशदिल शाह ने नीचे आके 14 बॉलों पे 38 किया, नॉट आउट 40 किया, मैन ऑफ द मैच मुझे दे दिया। जब आपके कल्चर ही डेवलप कर लिए भाई, 50-60 कर लो, मैन ऑफ द मैच मिल जाएगा। जब सीजन का एंड खत्म होगा पता चलेगा जी जो 3 नंबर पे खेला था उसके इतने रन है, चलो जी इसको टीम में डाल दो। जब आपकी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीवाइज नहीं होगी, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को इवन PCB वैल्यू नहीं करेगा, तो फिर आपको रिजल्ट इस तरह के मिलेंगे। तो मेरा इस पे ओपिनियन ये है, पाकिस्तान शुड स्टिक विद बाबर आजम एंड रिजवान एट द मोमेंट, नॉट both as openers. Babar should bat at 3 for a time being, and they should change the structure. They should change the mindset of the players in domestic cricket. आप 6 महीने 8 महीने साल डोमेस्टिक क्रिकेट पे इन्वेस्ट करें इस चीज में, देन आप नेशनल टीम की तरफ आए। अगर आपने अभी ये डिसीजन लिया कि हम सीरीज आ गए, रिमूव बाबर एंड रिजवान, हम और डीप सी में चले जाएंगे और हम कंसिस्टेंटली जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से हारने लग जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक विद सोहेब मकसूद। थैंक यू।